कोरोना का वायरस म्यूटेट होके आ रहा है, डबल ट्रिपल म्यूटेट होके आ रहा है और उसकी वजह से इसका संक्रमण का विस्तार इतना ज़्यादा है कि हर कोई इसकी जद में आ रहा है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब देश को संबोधित किया तो उन्होंने कहा कि लॉकडाउन से बचना है। इसके बाद एक राजनीतिक बहस शुरू हो गई है कि लॉकडाउन लगाकर आखिर क्यों नहीं संक्रमण को रोका जाए, लेकिन इसके तकनीकी पहलू को और क्लिनिकल पहलू को हम यहाँ पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए डॉक्टर पुनीत मिश्रा जुड़ गए हैं, प्रोफेसर हैं कम्युनिटी मेडिसिन के एम्स दिल्ली में, और दूसरे पर हमारे साथ डॉक्टर हैं डॉक्टर अंशुमन कुमार जो कि दिल्ली के ही धर्मशाला नारायण सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में डायरेक्टर सर्जिकल एन्कोलॉजी हैं। तो सबसे पहले हम डॉक्टर पुनीत मिश्रा का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर पुनीत, क्या इस संक्रमण को लॉकडाउन के साथ लॉकडाउन लगाकर रोका जा सकता है? मुझे लगता है, देखिए, जैसे बीमारी होती है अलग अलग स्टेज में उसका अलग अलग ट्रीटमेंट होता है। आप फर्स्ट स्टेज में बीमारी आ रही है, सेकेंड स्टेज में आ रही है, उसी प्रकार से महामारी के लिए एक पूरा विज्ञान है, एक पूरा सिस्टम है कि उसको कैसे कंट्रोल करना होता है। और उस चीज के लिए अलग स्पेशलिस्ट होते हैं जिनको हम प्रिवेंटिव मेडिसिन एक्सपर्ट कहते हैं या फिर पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट बोलते हैं। और अगर आप उनकी बात सुनेंगे, मुझे लगता है जो प्रधानमंत्री जी ने कल कहा है, क्योंकि हम लोग बहुत दिनों से इस चीज को कह रहे थे कि अब हम उस स्टेज में पहुंच गए हैं जहां पर इन्फेक्शन इतना वाइड स्प्रेड है कि आप इसको एक या दो जगह कंटेन करके नहीं रह सकते। अब लॉकडाउन लगाने से फायदा कोई ज्यादा नहीं है, नुकसान जरूर ज्यादा है। सबसे बड़ी जरूरत जो है वो इस चीज की है कि लोग समझें कि उनको किस प्रकार से इसको संभालना, चाहे वो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, चाहे भीड़ नहीं लगानी है। लेकिन लॉकडाउन से क्या होता है कि सारे जो अन्य चीजें हैं वो रुक जाती हैं, लोग घर में बंद हो जाते हैं, रोजगार रुक जाता है। तो अभी जो सही समय है इस चीज को करने के लिए वो यही है कि जिनको जरूरत नहीं है वो घर से ना निकले, आवश्यक सेवाएं बनी रहें। और लॉकडाउन सबसे लास्ट में, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि विकल्प है, वो एक तरीके से पॉज बटन है कि जब अस्पताल पूरे भर चुके हैं, कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, तो एक तरीके से पॉज बटन के तरीके से आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त स्थिति यह है कि इतना ज्यादा ट्रांसमिशन हो चुका है कि वो पॉज बटन भी आपका काम नहीं करेगा। केसेस इतने ज्यादा हैं हर जगह। आप ऐसे समझ सकते हैं कि जंगल में अगर एक या दो जगह आग लगी हो तो आप उसको रोक सकते हैं, आप उसको कंटेन कर सकते हैं। लेकिन अगर पूरे जंगल में आग लगी है तो फिर अब आपके पास एक ही चीज बचती है कि आप उसे रोक नहीं पा रहे, आप उसे बुझाइए किसी भी तरीके से। तो आज की जो स्थिति है इसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि जो लोग बीमार हो गए हैं उनको उचित चिकित्सा मिले, बाकी लोगों को समझाया जाए कि भाई भीड़ में मत जाइए, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर रखिए और वैक्सीन का जो उपयोग है उसे करें। और इसमें एक चीज मैं और देखता हूँ, कल मुझे जो सबसे अच्छी प्रधानमंत्री जी के उद्बोधन में लगा कि उन्होंने बाल मित्रों की बात की है जी। आपको अगर याद होगा, कुछ वर्ष पहले दिल्ली में आज से 10 साल 15 साल पहले पटाखे बहुत ज्यादा जलाए जाते थे और उस समय उसको रोकने में सबसे बड़ा काम जो किया था वो बच्चों ने किया था। उनको जब जागरूक किया गया था तो उन्होंने अपने पेरेंट्स से बोला था कि ना हम पटाखे चलाएंगे और ना हम जलाने देंगे। तो मुझे लगता है उसी प्रकार का एक जो प्रधानमंत्री जी ने आग्रह किया है कि भाई आप अपने घर से अपने माँ बाप को या जो आपके बड़े लोग हैं उनको बिना जरूरी काम के घर से ना निकलने दें। बिल्कुल। और ये चीज अगर हो जाती है, लोग अनावश्यक रूप से घर से नहीं निकले, तो शायद हमें इसकी तरफ सफलता मिलेगी। बिल्कुल सफलता मिलेगी। डॉक्टर अंशुमन कुमार भी हमारे साथ बने हुए हैं धर्मशाला सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में, वे डायरेक्टर हैं एन्कोलॉजी के। सीधे डॉक्टर अंशुमन का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर अंशुमन, अब लॉकडाउन के जरिए संक्रमण को नहीं रोका जा सकता है, वो स्टेज हम क्रॉस कर चुके हैं, और ये जो फैसला है कि लॉकडाउन ना लगाया जाए ये बहुत ज़्यादा वैज्ञानिक है। बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले डॉक्टर पुनीत मिश्रा की स्पष्टवादिता से मैं बहुत प्रभावित हुआ कि अभी भी ऐसे डॉक्टर हैं जो स्पष्ट बोल रहे हैं। सच है कि लॉकडाउन इज नाउ नॉट द सॉल्यूशन ऑफ कोरोना मैनेजमेंट। एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट कर लीजिए, पॉलिटिकल मैनेजमेंट कर सकते हैं, लॉकडाउन से कोरोना मैनेजमेंट अब नहीं कर पाएंगे। और बड़ी अच्छी बात कही इन्होंने कि एपिडेमिक डिजीज के भी स्टेजेस होते हैं। जिस स्टेज में आज हम हैं, लॉकडाउन से क्या कर लीजिएगा। आज आपने लॉकडाउन किया, कल फिर वही नतीजा होगा जो जब आप लॉकडाउन खोलेंगे। इसलिए अभी 3 स्तर पे
समाधान है। अब समाधान की बात करें, व्यक्तिगत स्तर पे एप्रोप्रिएट बिहेवियर, मीडिया ने पूरे 1 साल दिखाया है बिना थके हुए, हाथ धोना, डिस्टेंसिंग और मास्क का इस्तेमाल। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, कम्युनिटी के स्तर पे छोटे छोटे ग्रुप बनाइए, आरडब्ल्यूए पे ग्रुप बनाइए, और सबसे समस्या क्या आ रही है, ऑक्सीजन सप्लाई और हॉस्पिटल बेड, उसमें कम्युनिटी इन्वॉल्व हो हॉस्पिटल के साथ, और ऑक्सीजन की सुविधा अपने कम्युनिटी सेंटर में करा सकते हैं। इसका हमने एक मॉडल बनाया है, गवर्नमेंट इसके लिए अप्रूवल दे और उस तरह पे ऑक्सीजन स्तर मेंटेन कर सकते हैं, और ये संभव है। और थर्ड, गवर्नेंस से हमें ये उम्मीद है कि आप बिस्तर, ऑक्सीजन ये प्रचुर मात्रा में मुहैया कराइए, और वैक्सीनेशन की स्पीड को बढ़ा के 18 साल से ऊपर जिनमें ट्रायल हुआ है, जल्दी से जल्दी भारत के नागरिक को वैक्सीनेट करिए। तभी जाके हम होते रहने वाले म्यूटेशन को रोक सकेंगे, चेन तोड़ सकेंगे और इस पे लगाम लगा सकेंगे। जी, लेकिन डॉक्टर पुनीत मिश्रा ने जो बात कही कि लॉकडाउन से नहीं रुकेगा, डॉक्टर पुनीत मिश्रा, लेकिन अभी जो दिल्ली के हालात हैं या महाराष्ट्र के हालात हैं या गुजरात के हालात हैं, हालात ये हैं कि जो बेड्स हैं उनकी संख्या जो है वो कम पड़ती जा रही है, बाज़ार में दवाइयों की कमी हो गई है, ऑक्सीजन की कमी हो गई है। अगर लॉकडाउन लगाकर इस प्रोसेस को डिले नहीं किया गया तो स्थिति और ज़्यादा भयावह हो जाएगी। देखिए, मैंने आपसे यही कहा है कि इस समय कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो चुका है। जो लोग इन्फेक्टेड हैं उनको, सारे लोगों को ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। इस समय हमें प्रायोरिटाइज ये करना है किसको अस्पताल में ट्रीटमेंट की जरूरत है, किसको ऑक्सीजन की जरूरत है, और उसको देना है। बहुत ज्यादा पैनिक की जरूरत नहीं है। जैसे मैं देख रहा हूँ लोग रेमडेसिविर के लिए बहुत पैनिक कर रहे हैं, जबकि कितनी सारी स्टडीज में आ चुका है कि रेमडेसिविर को हर व्यक्ति को जरूरत नहीं है, और जहाँ पे हैवी वो सिर्फ हॉस्पिटल स्टे थोड़ा सा कम कर रहा है, मृत्यु में इसमें कोई फायदा नहीं है। तो मुझे ये लगता है कि जो ये पैनिक वाला मोड है इसे हटा के सिर्फ हमें फोकस करना चाहिए कि जिनको सच में जरूरत है अस्पताल की, उनको अस्पताल लाया जाए। और इस संबंध में आप देखिए, भारत सरकार ने और विभिन्न जो हमारी सरकारें हैं अलग अलग प्रदेश में, उन्होंने भी कोशिश की है। कई सारे बैंक्वेट हॉल को लिया है, कई सारे होटल को लिया है, आर्मी आ गई है जिन्होंने अपने अस्पताल बनाए हैं। तो उस प्रकार से कोशिश चल रही है। अगर आप ये कहते हैं हम लॉकडाउन लगा देंगे और बीमारी रुक जाएगी, तो बिल्कुल बीमारी नहीं रुकने वाली है। अगर आप पूरी तरीके से लॉकडाउन लगाएंगे तो हो सकता है आज से 1 महीने बाद थोड़ा बहुत अंतर आ जाए, क्योंकि ये आप अगर 1 साल पहले की बात करते हैं, पिछले साल मार्च में ये कुछ जगह फोकस बीमारी थी, बट इस समय कम्युनिटी में हर जगह स्प्रेड है, और दिस टाइम डिजीज जो है बहुत ही इन्फेक्शियस है। जो पिछले साल का अनुभव हमारा कि एक परिवार में बीमारी होने के बाद 30 से 40% लोगों को इन्फेक्शन हो रहा था। बस इस बार अगर एक कोई इन्फेक्टेड है तो 90 से 100% लोग जो उसके कांटेक्ट में आ रहे हैं वो लोग इन्फेक्टेड हो रहे हैं। तो लॉकडाउन का मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत औचित्य है। जी पुनीत मिश्रा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अंशुमन कुमार, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी को एबीपी न्यूज़ के दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो दोनों डॉक्टर्स कह रहे हैं कि लॉकडाउन कोई भी उपचार नहीं है किसी भी तरह से संक्रमण का, क्योंकि अब कम्युनिटी स्प्रेड हो चुका है। तो कम्युनिटी स्प्रेड के बाद अब लॉकडाउन के जरिए संक्रमण को रोका नहीं जा सकता। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।